ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, एक और ख़बर आई है, भारतीय अखबार में एक मजमून लिखा गया है एहसानुल्लाह एहसान की जानिब से, जिसमें पाकिस्तान पर एक और बेबुनियाद इल्ज़ामात किया गया है। ये सिलसिला इल्ज़ामात का एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्या कहेंगे? देखें, ये जिस तरीके से इनको इनका मुंह काला हुआ है, इनकी बेइज्जती हुई है, अब इनसे हजम नहीं हो रहा। जिस तरीके से हमने इनको खास बिनाल महसूस में इनको मारा है, कल इनका घुटना टेकने मजबूर किया, ये इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। दे शुड नो कि हमारी मुसल्लह अफवाज 24 घंटे तैयार हैं दोनों फ्रंट के ऊपर। वेस्ट की तरफ से जहाँ से ये इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, फिर हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, फिर हमने इनको जिस तरीके से मारा है वो पूरी दुनिया को बता रहे, अमेरिकन के हाथ छोड़ के शीशा कराई और अभी भी अपने जख्म को ये चाटते फिर रहे हैं। तो इसको मेरे ख्याल में भी जब भी हमने काफी टीमें बना ली, डोजर तैयार कर ली हैं, कि इनका इंशाल्लाह इनका प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कहीं ये तो भारत नहीं चाह रहा कि एक बार फिर से खुद साख्ता तौर पर हमला करवाया जाए और फिर से जारहियत की जाए? ये कनिंग मकार दुश्मन है, ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये इनको ये हजम नहीं हो रही है इसका। सेकंड ये कि इनकी पब्लिक बड़ी सख्त इनके खिलाफ हो गई है, और अपना जब नरेंद्र मोदी को और जो 4 पीरियड ट्रोल है जो खंड भारत को लेके चल रहा है आरएस का, इनको अपने इक़्तिदार जो है ना वो हिलता हुआ नजर आ रहा है, जाता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए ये फेल कर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी काफी एक डिप्लोमेटिक टीम तैयार की है जो जा रही है दुनिया में, जाके वहाँ पर पाकिस्तान नुक्ता नजर बताएगी, इंडिया की जो 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 लॉजिकल चीजें वो बताई जाएंगी, और साथ ही हमारी मुसल्लह अफवाज 24 घंटे तैयार है। हमने कॉन्टीजेंट 1, 2, 3 सब तैयार की हुई हैं। अगर ये करेंगे तो ये तो हमने इनको ट्रेलर दिखाया, असल अब इनको पता चले जब इनको मिलिट्री लॉस भी होगा और इकोनॉमिक क्लोसल लॉस होगा, और फिर इनको समझ आएगी कि इन्होंने कितनी गलती की है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एहसानुल्लाह एहसान फितना अल खवारिज का कारिंदा, और इससे ये तो साफ जाहिर होता है भारतीय अखबार में आर्टिकल छपना कि भारत दहशत गर्दों की पुष्पनाही कर रहा है। ये तो कोई डाउट ही नहीं है, और पाकिस्तान ने अभी जो बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस जो कुछ उन्होंने किया वो हमारे सामने है। जिस तरीके से डायरेक्ट वो टेररिस्ट कम्युनिकेशन में थे इनके इंडियन मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ, और वो खुशी के शादाने बजा रहे थे। आई थिंक ये इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की एक अम्पायर मुल्क में दहशतगर्दी कार्रवाई होती है, बजाय अफसोस का इजहार करें आप शादाने बजाते हैं। इससे पता चलता है कितने दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन है, और ये अखबार में उनका मतलब क्लियर है, तो वो पता ही कि क्या तालिबान के साथ क्या ताल्लुक है, क्या रहा है। इसलिए अभी आपके सामने उनका जो वाइस प्रेसिडेंट भी इब्राहिम है वो भी किया है, उसने खुफिया विजिट किया है, और वो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया को मिला जाके। तो ये इनकी कहीं ना कहीं खिचड़ी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने, हमारी इंटेलिजेंस सर्विस ने हर जगह पर नजर रखी हुई है, और इंशाल्लाह अभी भी जो चाइना में मुलाकात हो रही है डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना की, फॉरेन मिनिस्टर चाइना के साथ, काबुल की अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर की, तो आई थिंक वहाँ काफी हद तक चीजें ठीक हो, उम्मीद रखती है कि अल्लाह खैरियत करेगा। अच्छा, किस हद तक अहमियत का हामिल हैं ये एविडेंस पाकिस्तान के हक में, और कहाँ पर इनको यूटिलाइज़ करना चाहिए कि भारत स्पेसिफिकली दहशत गर्दों की सरपरस्ती के खिलाफ उनको इस्तेमाल करने के लिए? ये तो बड़ी ही मौका है कि जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त बहुत हाई स्टेचर पे, मॉरल ग्राउंड पे है, और जिस तरीके से पाकिस्तान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को लैंड क्रॉस किया, हमारे ग्राउंड मिसाइल फायर किए, 84 ड्रोन अटैक, फिर पाकिस्तान रिटेलिएट किया, और दुनिया को रियलाइज हो गया कि इंडिया का झूठ पकड़ा गया है, कोई एविडेंस नहीं दी है। तो हमारे पास दोनों कॉन्क्रीट एविडेंस है, चाहे जाफर एक्सप्रेस है या BLF को जिस तरह इंडिया सपोर्ट करता है, और आपके सामने कि इनके मिनिस्टर खुद खुला कहते हैं कि हम बलूचिस्तान में आए BLF को सपोर्ट कर रहे हैं आज़ादी तहरीकों को। तो यही सब तो गुलबशर जयदेव की मिसाल है, फिर मजीद जो जेल में पकड़ा गया उसकी मिसाल मौजूद है, उधर TTP को, और उसके बाद ये जो IS खुरासान ग्रुप पाकिस्तान है इसको ये जिससे सपोर्ट करते हैं, सारे हमारे पास सबूत है। तो ये जो डोजियर तैयार किया गया इसमें हर चीज का जिक्र किया गया, इनसे आप देखेंगे कि इनका मुँह कैसे काला होता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से भारतीय मीडिया का चेहरा आश्कार हुआ है सारी दुनिया के सामने, हिजान की जो कैफियत उन्होंने बर्पा की झूठी खबरें फैलाकर, इससे मोदी सरकार को किस हद तक खतरा पहुंचेगा? अब जो इलेक्शन आने वाले हैं बिहार के, उनकी पोजीशन आपको क्या नजर आ रही है? मैंने नहीं ख्याल कि कोई चांस इसका है। हेट पॉलिसी है वो अभी सबने इनकार कर दी है। मुझे तो लग रहा है कि ये इसका इस्तेमाल भी जाता हुआ नजर आ रहा है, उसके नीचे फाउंडेशन कहती हुई नजर आ रही है। 3 से 6 महीने में देखेंगे यही इंडियन पब्लिक, यही लोग खड़े होंगे और नरेंद्र मोदी को इंशाल्लाह
गुजरात के रेलवे स्टेशन में होकर जहाँ चाय बेचता था वहीं छोड़ के आएंगे। फिर हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, फिर हमने इनको जिस तरीके से मारा है वो पूरी दुनिया को पता है। अमेरिकन के हाथ छोड़ के सीजफायर कराई और अभी भी अपने जख्म को ये चाटते फिर रहे हैं। तो इसको मेरे ख्याल में भी जब भी हमने काफ़ी टीमें बना ली, डोजर तैयार कर ली हैं, इसी के इनका इंशाल्लाह इनका प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए। अच्छा बघेड़ी साहब, कहीं ये तो भारत नहीं चाह रहा कि एक बार फिर से खुद साख्ता तौर पर हमला करवाया जाए और फिर से जारहियत की जाए? ये कनिंग मकार दुश्मन है, ये कुछ भी कर सकता है क्योंकि ये इनको ये हजम नहीं हो रही है शिकस्त। सेकंड ये कि इनकी पब्लिक बड़ी सख्त इनके खिलाफ हो गई है और अपना जो नरेंद्र मोदी को और जो 4 पीरियड रोल है जो अखंड भारत को लेके चल रहा है RRS का, इनको अपने इक़्तिदार जो है ना वो हिलता हुआ नजर आ रहा है, जाता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए ये फेल कर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी काफ़ी एक डिप्लोमेटिक टीम तैयार की है जो जा रही है दुनिया में जाके वहाँ पर पाकिस्तान नुक्ता नजर बताएगी, इंडिया की जो डोजिल चीज़ें वो बताई जाएंगी और साथ ही हमारी मुसल्लह अफवाज 24 घंटे तैयार है। हमने कॉन्टिजेंट 1, 2, 3 सब तैयार की हुई हैं। अगर ये करेंगे तो ये तो हमने इनको ट्रेलर दिखाया, असल अब इनको पता चले जब इनको मिलिट्री लॉस भी होगा और इकोनॉमिक कोलोसल लॉस होगा और फिर इनको समझ आएगी कि इन्होंने कितनी गलती की है। अच्छा बघेड़ी साहब, एहसानुल्लाह एहसान फितना अल खवारिज का कारिंदा, और इससे ये तो साफ जाहिर होता है भारतीय अखबार में आर्टिकल छपना कि भारत दहशत गर्दों की पुष्पनाही कर रहा है। ये तो कोई डाउट ही नहीं है और पाकिस्तान ने अभी जो बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस जो कुछ उन्होंने किया वो हमारे सामने है। जिस तरीके से डायरेक्ट वो टेररिस्ट कम्युनिकेशन में थे इनके इंडियन मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ, और वो खुशी के शादानियाँ बजा रहे थे। आई थिंक ये इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की पाकिस्तान एक अम्पायर मुल्क में एक दहशतगर्दी कार्रवाई होती है, बजाय अफसोस का इजहार करें आप शादानियाँ बजाते हैं। इससे पता चलता है कितने दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन है। और ये अखबार में उनका मतलब क्लियर है, सानस वो पता ही कि क्या तालिबान के साथ क्या ताल्लुक है, क्या रहा है। इसलिए अभी आपके सामने उनका जो वाइस प्रेसिडेंट भी इब्राहिम है वो भी किया, उसने खुफिया विजिट किया है और वो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया को मिला जाके। तो ये इनकी कहीं ना कहीं खिचड़ी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान ने हमारी इंटेलिजेंस सर्विस ने हर जगह पर नजर रखी हुई है और इंशाल्लाह अभी भी जो चाइना में मुलाकात हो रही है डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना की, फॉरेन मिनिस्टर चाइना के साथ काबुल की, अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर की, तो आई थिंक वहाँ काफी हद तक चीजें ठीक हो, उम्मीद रखती है कि अल्लाह खैरियत करेगा। अच्छा, किस हद तक अहमियत का हामिल हैं ये एविडेंस पाकिस्तान के हक में, और कहाँ पर इनको यूटिलाइज करना चाहिए कि भारत स्पेसिफिकली दहशत गर्दों की सरपरस्ती के खिलाफ उनको इस्तेमाल करने के लिए? ये तो बड़ी ही मौका है कि जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त बहुत हाई स्टेचर पे मॉरल ग्राउंड पे है और जिस तरीके से पाकिस्तान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को लैंड क्रॉस किया, हमारे ब्रह्मोस मिसाइल फायर किए, 84 ड्रोन अटैक किए, फिर पाकिस्तान रिटेलिएट किया और दुनिया को रियलाइज हो गया कि इंडिया का झूठ पकड़ा गया है, कोई एविडेंस नहीं दी है। तो हमारे पास दोनों कॉन्क्रीट एविडेंस है, चाहे जाफर एक्सप्रेस है या BLF को जिस तरह इंडिया सपोर्ट करता है। और आपके सामने कि इनके मिनिस्टर खुद खुला कहते हैं कि हम बलूचिस्तान में आए BLF को सपोर्ट कर रहे हैं आज़ादी तहरीकों को। तो यही सब तो गुलबशर जयदेव की मिसाल है। फिर मजीद जो जेल में पकड़ा गया उसकी मिसाल मौजूद है। उधर TTP को और उसके बाद ये जो IS खुरासान ग्रुप पाकिस्तान है इसको ये जिससे सपोर्ट करते हैं, सारे हमारे पास सबूत है। तो ये जो डोजियर तैयार किया गया इसमें हर चीज़ का जिक्र किया गया, इनसे आप देखेंगे कि इनका मुँह कैसे काला होता है। अच्छा बघेड़ी साहब, जिस तरह से भारतीय मीडिया का चेहरा आश्कार हुआ है सारी दुनिया के सामने, हिजान की जो कैफियत उन्होंने बर्पा की झूठी खबरें फैलाकर, इससे मोदी सरकार को किस हद तक खतरा पहुंचेगा? अब जो इलेक्शन आने वाले हैं बिहार के, उनकी पोजीशन आपको क्या नजर आ रही है? मैंने नहीं ख्याल कि कोई चांस इसका है। हेट पॉलिसी है वो अभी सबने इनकार कर दी है। मुझे तो लग रहा है कि ये इसका इस्तेमाल भी जाता हुआ नजर आ रहा है, उसके नीचे फाउंडेशन कहती हुई नजर आ रही है। 3 से 6 महीने में देखेंगे यही इंडियन पब्लिक, यही लोग खड़े होंगे और नरेंद्र मोदी को इंशाल्लाह गुजरात के रेलवे स्टेशन में होकर जहाँ चाय बेचता था वहीं छोड़ के आएंगे।